जय हिंद दोस्तों 2017 में सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई थी डिफेंस पेंशनर के पेंशन डिसबर्समेंट के ऊपर कि इसके ट्रांसमिशन में 75% तक की त्रुटियां हैं और इनकी वजह से न केवल एक डिफेंस पेंशनर को जो है फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है बल्कि सरकार को भी इसका फाइनेंशियल खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और दोस्तों ये जो त्रुटियां निकाली थी सीएजी ने 2016 में जब ऑडिट किया गया था बैंक और डीपीडीओज का, जो कि उस समय जो है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज थी डिफेंस पेंशनर्स के लिए, उन्होंने क्या त्रुटियां निकाली थी आप देख रहे होंगे। डिटेल ऑफ अंडर पेमेंट टू डिफेंस पेंशनर्स कि डिफेंस पेंशनर को जो है जो कम पेमेंट की गई, तो इसमें जो है जो उन्होंने डिटेल दी है इनकरेक्ट फिक्सेशन ऑफ सर्विस पेंशन, यानी कि जो है जो सर्विस पेंशन है उनका सही से जो है फिक्सेशन नहीं किया गया। तो ऐसे 1120 पेंशनर्स के मामले में निकल करके सामने आया, जिससे कि पेंशनर को 62 करोड़ तक का नुकसान यहां पर हुआ है। इसके अलावा रॉन्ग राउंडिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, आपको पता ही है जो क्वालिफाइंग सर्विस होती है वो राउंड ऑफ करके ली जाती है, तो यहां पर जो है गलत तरीके से जो उनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी उसको राउंड ऑफ किया गया था, जिससे कि 418 डिफेंस पेंशनर्स को जो है नुकसान हो रहा था और यह नुकसान 1,62,00,000 रुपए तक का था। नॉन रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन, आपको पता ही है कि कम्यूटेशन लेने के बाद जो है 15 साल में जो है इसका रिस्टोरेशन हो जाता है, लेकिन बैंक और डीपीडीओज के द्वारा जो है यह रिस्टोरेशन 15 साल में जो स्वतः हो जाता है वह नहीं किया गया। ऐसे 1826 केसेस जो है सीएजी की रिपोर्ट में निकल करके सामने आए, जिससे कि 4 करोड़ रुपए तक का जो है डिफेंस पेंशनर्स को नुकसान हुआ। डिसेबिलिटी एलिमेंट नॉट पेड और पेड एट लोअर रेट, जो डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है या तो डिफेंस पेंशनर्स को दिया नहीं जा रहा था जो इसके लिए एलिजिबल थे, या फिर उनको कम रेट पर दिया जा रहा था। नॉन राउंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, नॉन पेमेंट ऑफ मॉनेटरी अलाउंस अटैच टू गैलेंट्री अवार्ड्स, आपको पता है गैलेंट्री अवार्ड्स को जो है मॉनेटरी अलाउंसेज मिलते हैं, तो यहां पर जो है उनको पेमेंट नहीं की जा रही थी। फैमिली पेंशन नॉट रिवाइज, फैमिली पेंशन का जो रिवीजन होना होता है उनको नहीं रिवाइज किया गया था, ऐसे भी 4,401 केसेस थे। नॉन रिवीजन ऑफ रॉन्ग रिवीजन ऑफ एडिशनल पेंशन एडमिसिबल टू पेंशनर एबो 80 ईयर्स ऑफ एज, जैसा कि आपको पता ही है कि पेंशनर की उम्र जब 80 साल की हो जाती है तो उनको जो है एडिशनल पेंशन मिलती है। ऐसे 864 केसेस जो है सीएजी की रिपोर्ट में निकल करके सामने आए, जिनका की 80 साल की उम्र में एडिशनल पेंशन नहीं रिवाइज किया गया। इसी प्रकार एफएमए नॉट रिवाइज, एफएमए को रिवाइज नहीं किया गया और अन्य भी इसमें कारण है। तो कुल मिलाकर के जो है इससे 21,434 डिफेंस पेंशनर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था और 106 करोड़ का नुकसान इतने डिफेंस पेंशनर्स को हो रहा था। तो दोस्तों यह तो थी अंडर पेमेंट की बात। इसी प्रकार से ओवर पेमेंट भी की गई थी डिफेंस पेंशनर्स को, आप देख रहे होंगे इनकरेक्ट फिक्सेशन ऑफ पेंशन, रॉन्ग राउंडिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, डियरनेस अलाउंस, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है। इसमेमें जो है उनका गलत कैलकुलेशन किया गया था और उनको जो है डिफेंस पेंशनर्स को किसी को ज्यादा ओवर पेमेंट कर दी गई थी और ऐसे केसेस 11,973 जो है सीएजी की रिपोर्ट में निकल करके आए और जिससे कि 118 करोड़ का नुकसान जो है गवर्नमेंट का यहां पर हो रहा था। और इसके अलावा दोस्तों कई रिपोर्ट में कई चीजें निकल करके सामने आई कि किसी को डबल पेमेंट कर दी गई, अदर इरेगुलरिटी इन पेंशन डिसबर्समेंट, कई अदर जो है इन्होंने रिपोर्ट में दी है। डिले इन रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट, यानी कि अगर डिफेंस पेंशनर्स को ओवर पेमेंट कर दी गई है तो उनकी रिकवरी समय पर नहीं की गई। डेफिशिएंसी इन पेंशनर्स डेटा, तो पेंशनर का डेटा भी बैंकों और डीपीडीओ के पास सही तरीके से नहीं पाया गया। मिसिंग अकाउंट नंबर, मिसिंग नेम एंड पीपीओ नंबर, पेंशन फॉर सेम पीपीओ क्रेडिटेड टू डिफरेंट अकाउंट, पेंशन फॉर डिफरेंट पीपीओ क्रेडिटेड टू वन अकाउंट, नॉन मैचिंग ऑफ द बैंक स्क्रॉल डेटा विद पीसीडीए डेटा, जैसे कि आपको पता ही है, आजकल आपको पता ही लग रहा होगा जब इस पर्स में माइग्रेशन हुआ है तो आपका जो पेंशन रिकॉर्ड में डेटा है कुछ अलग आ रहा है और जो आपका बैंकों के साथ डेटा है वो अलग है। तो कुल मिलाकर डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन डिसबर्समेंट के पेंशन ट्रांसमिशन में 75% तक की त्रुटियां निकाली थी सीएजी रिपोर्ट में। अब यही मामला लोकसभा में उठाया गया है और सरकार से पूछा गया है कि क्या आपने सीएजी की रिपोर्ट का संज्ञान लिया और अगर लिया है तो आपने इस पर क्या कार्रवाइयां की हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे 17 मार्च 2023 को लोकसभा में
कुंवर दानिश अली जी ने पूछा है कि क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने रक्षा सेवाओं पर सीएजी रिपोर्ट 2017 द्वारा लगभग 75% पेंशन संवितरण में उजागर की गई संचरण त्रुटियों का संज्ञान लिया है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संचरण त्रुटियों की जांच करने और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या सरकार ने गारंटीकृत पेंशन और संवितरित पेंशन के बीच भुगतान को संतुलित करने के उपाय किए हैं? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और दोस्तों इसका उत्तर देते हुए रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी ने कहा है कि जी हां, उन्होंने सीएजी रिपोर्ट 2017 द्वारा लगभग 75% पेंशन संवितरण में जो उजागर की गई संचरण त्रुटियां थी, ट्रांसमिशन एरर थे, तो उनका संज्ञान सरकार ने लिया है और इस चीज की जांच और उन्हें दूर करने के लिए सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, उन्होंने यहां पर पीसीडीए, सीपीपीसी और पीडीए के बीच में जो इसको सुधारने के लिए करस्पॉन्डेंस हुआ है, उन सभी पत्रों का यहां पर हवाला दिया है और बताया है कि हाल ही में लागू किया गया स्पर्श नामक वेब आधारित पेंशन स्वीकृति और संवितरण प्रणाली में सीएजी रिपोर्ट में उल्लिखित समस्याओं के प्रशमन की परिकल्पना है, जिसमें रिपोर्ट के पैरा 4.12 में प्रणालीगत कमियों को सिम्टोमेटिक के रूप में उल्लिखित किया गया है, जिसके द्वारा अधिक सुदृढ़ संवितरण प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। तो दोस्तों रक्षा राज्य मंत्री जी की तरफ से यह भी बताया गया है कि जो डिफेंस पेंशनर के लिए स्पर्श पेंशन पोर्टल लेकर के आया गया है, यह एक सुदृढ़ और विस्तृत वेब आधारित पेंशन स्वीकृति और संवितरण प्रणाली है और इसके द्वारा आप देख ही रहोगे दोस्तों, जब से स्पर्श लॉन्च हुआ है तो इसके विजन और मिशन भी आप देख सकते हैं। विजन इसका राइट पेंशन एट राइट टाइम, इनका मिशन यहां पर दिखाया गया है सेंट्रलाइज सैंक्शन क्लेम एंड डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन, यानी कि जो आपकी पेंशन है उसको सैंक्शन क्लेम करना और उसका डिसबर्समेंट सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। इजी वैलिडेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ डेटा थ्रू सेल्फ वेरिफिकेशन thereby creating first time correct data with assured accuracy, यानी कि जो आपका डेटा गलत है उसको सही करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि पेंशन डेटा वेरिफिकेशन किया जाता है पेंशनर के द्वारा। आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, सभी चीज वहां पर लिंक करनी होती है, जिससे कि आपके पर्सनल डेटा में वहां पर सुधार किया जा सके। और डिजिटल प्रोसेस फॉर पेंशनर आइडेंटिफिकेशन रिमूविंग रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल विजिट बाय पेंशनर टू पेंशन ऑफिसेज, यानी कि जो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं तो उसके लिए आपको केवल एक पेंशन ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप उसे कहीं पर भी दे सकते हैं, सीएससी में, अपने मोबाइल से भी दे सकते हैं, बैंक में जाकर दे सकते हैं। तो कई मल्टीपल डिजिटल ऑप्शन निकाले हैं जिसके थ्रू आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एडेड कन्वीनियंस विद रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ ग्रीवेंस टू इंश्योर टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ एनी डिस्प्यूट कंप्लेंट ऑफ पेंशनर, यानी कि जो आपके ग्रीवेंसेज हैं आप रियल टाइम ऑनलाइन यहां पर उसका स्टेटस देख सकते हैं स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके कि जो आपने ग्रीवेंस डाली है तो उसका स्टेटस क्या है। तो सरकार की तरफ से बताया गया है कि पेंशन डिसबर्समेंट और उसके ट्रांसमिशन से संबंधित जो हमने सुधार करने हैं वो उसके लिए हमने डिफेंस पेंशनर्स के लिए स्पर्श पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया है। तो दोस्तों हालांकि जब से स्पर्श पेंशन पोर्टल लॉन्च हुआ है डिफेंस पेंशनर्स को शुरू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ सरकार की तरफ से भी पीसीडीए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से काफी इसमें अपग्रेडेशन किए गए हैं। इसके सॉफ्टवेयर में और भी ज्यादा अपग्रेडेशन चल रहा है और इसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि स्पर्श पेंशन पोर्टल को सरकार की तरफ से इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा ताकि जो बुजुर्ग पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, वो भी इसको आसानी से ऑपरेट कर सकें। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।